परिवार का जो विवाद है वो हर जगह का एक बहुत बड़ा समस्या है, और उसमें सबसे बड़ा जो विवाद जो चल के आता है वो होता है संपत्ति का विवाद, प्रॉपर्टी का विवाद। और ये विवाद कब उत्पन्न होता है उस बात को देखिए। मान लेते हैं एक पिता हैं और पिता के अगर 2 बेटे हैं, ठीक है, पिता हैं और पिता के अगर 2 बेटे हैं, ये 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम ए और दूसरे बेटे का नाम बी है, तो उस समय जो है पिता और वो ए और बी में उतना बड़ा विवाद शुरुआत दौर में जो है नहीं देखने को मिलता है। और ये जो है जहां भी विवाद उत्पन्न होते हैं, पारिवारिक विवाद की बात कर रहे हैं, वहां पे ए बी में शुरुआती दौर में उतना विवाद उत्पन्न नहीं होता। जब जनरेशन का गैप हो जाता है कि ए के भी बच्चे हो गए और बी के भी जो है 3-4 बच्चे हो गए, तो अब वहां पे जब जनरेशन गैप हो गया, ये लोग भी एक तरह से बालिग हो गए, ये सब भी बड़े हो गए, इनका भी परिवार हो गया, उसके बाद जो है पारिवारिक अगर आपका जो शुरू से चलता आया है वो सारा सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम कहने का मतलब है कि अगर पहला पॉइंट को समझने की कोशिश आप करेंगे कि अगर ए के पास अकाउंट में पैसे हैं और बी के पास अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ए के अकाउंट के पैसे अगर कोई लेना चाहे तो कौन ले सकता है? ए ले सकता है। उनके बच्चे जो हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं अगर ए नहीं है तो। अगर बी के अकाउंट में पैसे हैं तो बी जो है के बच्चे ले सकते हैं। अब बी के अकाउंट में पैसे हैं, वो ए के बच्चे ले सकते हैं क्या? इसीलिए नहीं ले सकते हैं कि जो अकाउंट खोला गया वो एक तरह से वो पर्सनल है, वो लीगल है, उसका राइट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है ना कि उसका राइट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है। तो अगर ऐसा सिस्टम हो जाता कि ए और बी, मान लेते हैं कि ए और बी का ज्वाइंट अकाउंट होता। ज्वाइंट अकाउंट कहने का मतलब है कि ए और बी का साथ में अकाउंट है, बी ने ज्यादा पैसा कमाया, ए ने कम पैसा कमाया, लेकिन अकाउंट ज्वाइंट है, तो लेकिन जब ये डिवाइड होगा तो आप समझ सकते हैं ये इक्वल वे में होगा। अगर कोई निकालना चाहेगा तो ए का भी उतना जो जनरेशन है उसको भी उतना ही शेयर मिलेगा जितना बी के जो जनरेशन है उसको शेयर मिलेगा। तो अब ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि पारिवारिक विवाद में, ठीक है, पारिवारिक विवाद जो उत्पन्न होने का कारण है वो होता है सही से पूर्वज के द्वारा या आने वाले समय में पिता के द्वारा, 2 भाई के द्वारा सही तरीके से बंटवारा ना होना। अब सही तरीके का बंटवारा किसको कहते हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि क्या होता है सही तरीके का बंटवारा, क्या होता है? बंटवारा मतलब तो बंटवारा होता है नहीं, बिल्कुल सही तरीके का बंटवारा का मतलब ये होता है कि एक तो प्रॉपर्टी जितना है उसमें ए और बी का शेयर समान हो, ठीक है। दूसरा कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं, और दूसरा जो बंटवारा आपका किया हुआ है वो एक तरह से लीगल तरीके से हो। लीगल तरीके कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा हर समय, ऐसा नहीं है आज से पहले, बहुत साल पहले भी उसके लिए नियम प्रक्रिया बनाया गया था। उस समय भी स्टाम्प ड्यूटी का नियम था, सारा नियम प्रक्रिया बना हुआ था, आप दस्तावेज तैयार करने का नियम प्रक्रिया था, और उस आधार पे उस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करते हुए आपका काम हुआ है तो सही है, आपके पास एक सबूत हो गया कि आप अभी फिलहाल वर्तमान जगह पे सही हैं, ठीक है। और दूसरा उसको जो है विवाद के दायरे में लाना चाहता है, तो वो अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो। लेकिन अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, आपका एक तरह से ऐसा बंटवारा तैयार हुआ है जो दिख रहा, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है, इसलिए कि आप ए और बी तो भाई थे, आपने बंटवारा तो कर लिया, लेकिन आपने अलग अलग बंटवारा करके अपनी जीवन जो जी रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से अपने परिवार के साथ जी रहे हैं। लेकिन अगर आपकी किसी एक संपत्ति की वैल्यूएशन अचानक काफी बढ़ जाए, और जमीन प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कब कहाँ जो है बढ़ना हो जाता है ये संभव नहीं होता, तो अगर उस क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ तो उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। अब वैल्यूएशन बढ़ने के बाद ये देखता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस प्रॉपर्टी में तो हमको हिस्सा ही नहीं मिला, इसका तो वैल्यूएशन काफी बढ़ गया, क्या हम हिस्सा ले सकते हैं, है ना। या कुछ लोग जो है बी, अगर मान लेते हैं ए के प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ गया तो बी पे वैसे कुछ लोग उनके सपोर्ट करने लगेंगे ताकि ए और बी का विवाद हो। समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। तो
तो लोगों की भी कमी नहीं है। तो बी को जो है वो उसको आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से माइंड को डाइवर्ट करेंगे कि बी के जो जनरेशन है वो विवाद खड़ा कर देंगे कि अरे ये तो मेरे भी पिता के नाम से संपत्ति है, इसलिए कि संपत्ति पे पूरा जो नाम है वो ए बी दोनों का है। तो क्या ए के बी ठीक है ए के दखल में है, लेकिन क्या उस पे बी के बच्चे फाइट नहीं कर सकते? क्या बी के बच्चे उसको बेच नहीं कर सकते? तो बिल्कुल बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके लिए आज जो ये पॉइंट लाए हैं, समझने वाली बात है कि पारिवारिक विवाद में अगर कोई फिर से बंटवारा करना चाहता है तो क्या सब कानूनी उपाय है। देखिए, अगर आप चाहते हैं फिर से बंटवारा करना और आपका बंटवारा का कोई एक तरह से रियल डॉक्यूमेंट नहीं है परिवार में, तो आप फिर से कर सकते हैं, फिर से आप वो डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। एक होता है कि चलो परिवार में समझौता है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि परिवार में कोई समझौता नहीं है, तो कोई जो है समझने और एक जगह बैठने सुनने और बंटवारा करने ये सब को तो तैयार ही नहीं है, तो लेकिन उसके लिए भी कानून में उपाय है। ऐसा नहीं कि कानून में आपके लिए उपाय नहीं बना हुआ है। दूसरा जो सवाल पे बात करेंगे वो अगर आप 40-50 साल पहले बंटवारा हुआ, ठीक है, आपके दादाजी के समय से हुआ, आप उसी को फॉलो करते आए हैं, तो क्या उसको तोड़ा जा सकता है? ये भी बात यहाँ पे समझने वाली बात है। सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए, परिवार विवाद में अगर कोई फिर से बंटवारा करना चाहता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले जो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे पिता हैं, ठीक है, एक बार इसको हटाते हैं, फिर से हम आपको डायग्राम से समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि पिता हैं और उनके अगर दो बेटे हैं ए और बी, ए बी की संपत्ति जो है वो साथ में जो है बंटवारा हुआ ए और बी के द्वारा और वही चलता आया। लेकिन अब यहाँ पे कहानी ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पे जो है ये कहानी बढ़ गया पूरा। इसके जो है सी और डी हैं और इसके जो है ई एफ और जी और एच है। समझ सकते हैं कितना बंटवारा हुआ। अब इसमें से मान लेते हैं कि किसी को हो सकता आपत्ति हो जाए, एच को आपत्ति हो जाए और एच को आपत्ति हो जाए कि उनको ए की जो है संपत्ति से वो ये फाइट करें कि सही तरीके से इनके बड़े जो है पिता के द्वारा जो है, या समझ सकते हैं जो बड़े पापा बोल सकते हैं या उनके जो चाचा हैं, तो जो भी हैं, तो उनके द्वारा सही से उनको हिस्सा नहीं मिला। इसके लिए एच उस कोर्ट में जाके फाइट करते हैं और ई एफ जी को भी पार्टी बनाया जाता है और लेकिन उस पार्टी का समर्थन भी एच को मिल जाता है। बात समझने वाली बात है कि एच जो है एच अपना जो है एक तरह से ये केस फाइल करता है और उसमें सबको नोटिस करेगा, सी को भी करेगा, डी को भी करेगा कि हमको सही तरीके से हिस्सा नहीं मिला, इसलिए कि एक प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ चुका है और पूरी जो शुरू से चलती आई है वो ए बी के नाम पे। कौन कैसा कब निकल जाए ये कहना मुश्किल है। उसके बाद सब सारे पार्टी को जब नोटिस किया जाएगा तो उसमें ई एफ जी ये तो इसी के भाई हैं, तो इनके द्वारा समर्थन कर दिया जाता है। सही बात है, कोई वैल्यूएशन बढ़ जाए तो क्यों ना सी और डी का हिस्सा जो है ले लिया जाए, है ना। अब ये जो है 6 पार्ट में डिवाइड करने वाली बात हो जाएगी। तो इसके लिए कोर्ट में प्रक्रिया है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ए बी के नाम से संपत्ति चलता आया है और आपको लग रहा है कि आपको सही से हिस्सा नहीं मिला है, तो कोर्ट में पार्टीशन सूट एक है जो कि पूरे खतियान पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको सही तरीके से हिस्सा नहीं दिया गया, आपके पास जो जमीन दिया गया उसका कोई भी वैल्यूएशन नहीं है, आपको मतलब जो जमीन का जो दिया गया वो जो है एक तरह से उनके पास जो जमीन का वैल्यूएशन है, दोनों के वैल्यूएशन में फर्क है। उसके लिए पार्टीशन सूट जो है आप कर सकते हैं। पार्टीशन सूट मतलब फिर से बंटवारा, जमीन को देखते हुए, जमीन को समझते हुए समान तरीके से सबको डिवाइड करके कोर्ट से बंटवारा का जो है वो कागज तैयार करना। तो बिल्कुल आप फाइल कर सकते हैं और आप जीत भी सकते हैं, जीतेंगे भी। इसलिए जीतेंगे कि अगर कोई भी पुख्ता पुराना सबूत नहीं है अवेलेबल, और देखिए पुराना सबूत का मतलब ये नहीं होता कि आप एक दस्तावेज लेके चले जाएंगे कि हाँ यही मेरा सबूत है। वहां भी उस समय भी ये ऐसा प्रक्रिया था, नियम था, और अगर आप नियम के तहत सारा काम किए होंगे तो कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। अब रही कि अगर 40-50 साल पहले बंटवारा हुआ तो क्या तोड़ा जा सकता है। देखिए 40-50 साल पहले बंटवारा हो या मान लेते हैं 100 साल पहले बंटवारा हो, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है अगर वो उसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं है। अब देखिए कोई भी जमीन का मान लेते हैं बंटवारा पुराना में भी अगर देखा जाए, पुराने के अनुसार से भी उस समय भी दोनों का अलग अलग जमाबंदी कायम है
है ना, नए से भी उसी आधार पे है, तो ये तो पुख्ता साबित होता है कि पहले बंटवारा हुआ और उसी आधार से फिर आगे भी चलता आया है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको ऐसा नहीं है कि आप 40-50 साल पहले का बंटवारा है तो तोड़ भी सकते हैं और नहीं तो नहीं भी तोड़ सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके सबूत के आधार पे, आपका पिछला रिकॉर्ड के आधार पे। अगर आपका पिछला रिकॉर्ड भी ज्वाइंट है, आपका अगला रिकॉर्ड भी ज्वाइंट है, तो आप इजिली वे से आप जो है न्यायालय में अपना पक्ष रखने में विफल होंगे और आप केस हार जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं